हे गाइस, मैं हूँ मरीना अंकुश। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेफ़्ट साइड में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। मर्चेंट नेवी में जो शिप का यूज़ होता है, तो टाइप्स ऑफ शिप के बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहला होता है कंटेनर शिप, उसके बाद होते हैं लिक्विड एंड केमिकल टैंकर, उसके बाद हो गया आपको गैस टैंकर शिप, उसके बाद हो गया पैसेंजर शिप और लास्ट में टग बोट शिप। मैंने शिप को क्लासीफाइड किया शिप पे होने वाले वर्क पे, और शिप पे मिलने वाली सैलरी जो मिलती है सीफेयर को उस पे, और शिप पे मिलने वाली फैसिलिटी पे, उसके बाद इंटरनेट और वाईफाई की फैसिलिटी मिलती है। तो ये सब चीज़ पे मैंने क्लासीफाइड किया, डिफरेंस किया शिप में। सबसे पहला हो गया कंटेनर शिप। फ्रेंड, कंटेनर शिप में क्या होता है, इसी में सब आता है। रोडो शिप हो गया, बल्क कैरियर हो गया, कार्गो शिप हो गया, सबको मैंने इसी में रखा क्योंकि देखिए इन सब की सैलरी जो होती है वो सेम होती है कंटेनर शिप की। इसमें क्या होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसपोर्टेशन का जो होता है, सब ट्रांसपोर्टेशन किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का वो करते हैं। जैसे कि हो गया आपको कोल हो गया, उसके बाद से खाने पीने का सामान हो गया, व्हीकल्स हो गया, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसके बाद से क्लॉथेस हो गए, कार्गो हो गया। तो ये सब का जो एक कंट्री से दूसरे हे गाइस, मैं हूँ मरीना अंकुश। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेफ़्ट साइड में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दूसरी कंट्री जो ले जाया जाता है वो कंटेनर शिप की मदद से ले जाया जाता है। फ्रेंड इसकी सैलरी की बता दूँ मैं, तो इसकी सैलरी जो होती है वो गैस टैंकर और लिक्विड टैंकर से थोड़ी कम मिलती है। अगर कोई चीफ ऑफिसर है तो उसको यहाँ $10,000 तक मिल जाता है। उसके फ्रेंड्स की फैसिलिटी की बात की जाए तो इसको रहने पीने खाने का अरेंजमेंट आपको आराम से होता है, इसमें ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है। गैस कंटेनर और लिक्विड कंटेनर के मुकाबले इसमें काम थोड़ा कम रहता है। और इस पर अगर बात की जाए इंटरनेट और वाईफाई फैसिलिटी की, तो फ्रेंड्स ये जो पोर्ट्स आते रहते हैं, मतलब 3 से 4 दिन का इसका पोर्ट्स आता रहता है। 3 से 4 दिन शिप चला, फिर इसका पोर्ट्स आया, तो फिर आप रुक के आपको कंपनी वाईफाई प्रोवाइड करा देती है, तो आप इंटरनेट और फैमिली से बात कर सकते हैं। तो ये एक आपको एडवांटेज मिल जाता है कि शिपिंग लाइन में कंटेनर शिप जो है वो 4 से 5 दिन हाईएस्ट है। फिर उसका पोर्ट्स आता है तो फिर आपको इंटरनेट की फैसिलिटी मिल जाती है, आप अपने फैमिली से बात कर सकते हैं। फिर उसका सेकेंड नंबर पर आता है लिक्विड एंड केमिकल टैंकर। लिक्विड एंड केमिकल टैंकर में क्या होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री लिक्विड फॉर्म में जो सब्सटेंस होते हैं उसको ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे कि आपको हो गया पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया। तो ये सब जो लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस है उसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है, वो लिक्विड एंड केमिकल टैंकर की मदद से होता है। ठीक है, इस पर जो सीफेयर की सैलरी होती है वो कंटेनर शिप के मुकाबले लिक्विड कंटेनर शिप सॉरी सैलरी इसकी हाई होती है। मान लो कोई अगर चीफ ऑफिसर कंटेनर शिप पे सेल करता है उसको मिलता है $10,000, तो वो यहाँ अगर सेल करेगा लिक्विड टैंकर पे तो उसको मिल जाएगा $12,000 से $13,000। उसके बाद इसमें क्या है कि 10 से 15 दिन के बाद इसका पोर्ट्स आता है, नहीं कि 10 से 15 दिन शिप चलता है कंटिन्यू, उसके बाद ही पोर्ट्स आता है तो फिर वहाँ पे रुकती है। तो 10 से 15 दिन के बाद ही आपको फैमिली से आप बात कर सकते हैं या किसी भी तरह का कुछ कर सकते हैं। इंटरनेट वाईफाई की फैसिलिटी आपको 10 से 15 दिन के बाद ही मिलेगी। ठीक है, और वर्क इसमें ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ ये थोड़ा डेंजरस है क्योंकि लिक्विड एक है, लिक्विड तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन, जो सब हाईली एक्सपेंसिव चीज़ सब है, तो इसको बहुत ही सेफली रखा जाता है। इसको बहुत ही इसके लिए बहुत आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा इस शिप पे। उसके फिर थर्ड नंबर पर आता है गैस टैंकर शिप। गैस टैंकर शिप में क्या होता है, इसमें जो गैसेस फॉर्म में सब्सटेंस है उसका एक कंट्री से दूसरी कंट्री उसको भी ट्रांसपोर्टेशन का वर्क किया जाता है। जैसे कि एक सीफेयर है, उसको अगर चीफ ऑफिसर अगर कोई कंटेनर शिप में है तो उसको मिलती है सैलरी $10,000। उसके बाद वो लिक्विड और केमिकल टैंकर में कहते मिलता है उसको $12,000। वही सीफेयर अगर चीफ ऑफिसर है अगर गैसेस टैंकर शिप में तो उसको मिल जाता है $15,000 से $16,000। यानी कि सबसे अगर हाईली इनकम है मर्चेंट नेवी लाइन में शिप पे तो वो आपको मिलता है गैसेस टैंकर शिप पे। ठीक है, इसमें डेंजरस भी ये है कि आपको सबसे पहले इसका डिसएडवांटेज ये है कि डिसएडवांटेज इसका ये है कि आपको 10 से 15 दिन नहीं बल्कि आपको 30 से 40 दिन लग जाते हैं। ठीक है, 30 से 40 दिन के बाद ही इसका पोर्ट्स आता है, तभी आप 30 से 40 दिन बाद आप फैमिली से बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप 30 से 40 दिन आपको नो इंटरनेट नो वाईफाई मिलेगी। ठीक है, और एक और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो होता है ना गैस कंटेनर शिप, ये अगर ब्लास्ट कर जाता है इमरजेंसी केस में, रियर केस में, तो फिर इस पर कोई भी सीफेयर इस पर बचते नहीं है, कोई भी बंदे बचते नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी भी एक न्यूज़ सुना होगा आपने कि एक टैंकर शिप जो वो फट गया था, जिसमें से 7 इंडियन जो है वो नहीं बचे, डेथ हो गया उनका उसी टाइम।
तो ये एक है गैसेज कंटेनर शिप में, लेकिन इसकी सैलरी थोड़ी हाई सैलरी शिपिंग लाइन में सबसे ज़्यादा सैलरी किसी को मिलता है तो वो गया टैंकर शिप, गैसेज टैंकर शिप पे, ठीक है। इस पर आपको हमेशा एक्टिव, मतलब अदरवाइज़ को आपको ऑल टाइम इस पर एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि ये गैसेज से कहाँ से लीक हो रहा है ये वो आपको हर चीज़ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको सैलरी भी मिलती है हाईएस्ट। और लेकिन भैया कि 30 से 40 दिन बाद ही आपको फैमिली से बात करने का मौका मिलेगा। उसके बाद फिर आता है आपको पैसेंजर शिप। पैसेंजर शिप में क्या होता है कि ये भी एक कंटेनर शिप की तरह, इसमें भी सैलरी मिलती है, कंटेनर शिप के मुकाबले में सैलरी मिलती है, लेकिन इसमें एक फैसिलिटी ये है कि हर मतलब कि समझिए ना कि हर 24 घंटे 20 घंटे के बाद आपको इंटरनेट की वाईफाई की फैसिलिटी मिल जाती है। जैसे कि पैसेंजर शिप क्या करती है, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू गोवा, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो गया या दूसरे कंट्री में हो गया, घुमाने के लोग को ले आते हैं, जिस तरीके से टाइटैनिक था। तो सेम इसका वर्क ऐसा ही होता है पैसेंजर शिप का। तो इसमें भी ये है कि इसमें फैसिलिटी अच्छी खासी मिल जाती है, रॉयली फैसिलिटी मिल जाती है आपको, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आपको आता है टग बोट। टग बोट में क्या होता है, ये देखने में तो लगता है बहुत ही छोटा टग बोट है, लेकिन टग बोट का इंजन बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े शिप होते हैं उन सबको अगर सहारा मिल जाता है तो वो टग बोट, वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनका का सहारा, वही होता है टग बोट। जितने भी बड़े बड़े शिप है और जितने बड़े बड़े वेसल्स हैं, सब है 10,000 GRT 20,000 GRT, उसको क्या होता है अगर एक्सेप्शनल कहूँ पे भी वो ख़राब हो जाता है तो उसको टान के अगर लाता है तो वो टग बोट लाता है। या किसी बंदे का अगर साइन अप हुआ या साइन इन हुआ किसी भी शिप पे तो उसको शिप पे जो चाहता है वो भी टग बोट ही चलाता है। तो टग बोट का मर्चेंट नेवी लाइन में बहुत ही बड़ा रोल है। हाँ, हालांकि इसमें सैलरी थोड़ी कम मिलती है, लेकिन ज़्यादातर इसमें सीफर जो होते हैं वो पोर्ट शिप रहते हैं। अगर इमरजेंसी केस में एयर केस में जाना पड़ता है समुद्र में किसी शिप को आने के लिए, कोई प्रॉब्लम आ जाता है तब जाना, लेकिन जनरल बेसिस पे ये पोर्ट ही पे रहते हैं टग बोट। और इसमें काम ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ इसमें सैलरी बहुत कम मिलती है। तो फ्रेंड मेरा ओपिनियन ये है कि ये बंदे जो बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे थे कि भाई ये शिपिंग कंपनी कैसा है, इसमें जाऊँ या नहीं जाऊँ, या कॉलेज भेज रही है इतना 1000 GRT पे, मैं चाहता हूँ इतना 1000 GRT पे मैं जाऊँ। तो देखो भाई मेरा एक ही बोलना है कि कॉलेज आपको जो भी कंपनी भेज रही है तो कॉलेज डेफिनेटली आपको अच्छी कंपनी में ही भेजेगी, ठीक है। तो जो भी कंपनी में आपको कॉलेज भेज रही है उस कंपनी में चले जाओ। और ऐसा नहीं कि भाई हमको स्टार्टिंग में चाहिए 10,000 GRT का 5,000 GRT का वेसल्स, ठीक है। पहले जो मर्चेंट नेवी लाइन में, अभी से मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 10 साल पहले जितने भी सीफेयर जाते थे ना, स्टार्टिंग में सबको टग बोट मारना ही पड़ता था। 1 साल का 2 साल का या 8 महीने का 9 महीने का एक्सपीरियंस टग बोट्स में स्टार्टिंग में लेना ही पड़ता था। उसके बाद ही आप किसी बड़े शिपिंग कंपनी में जॉब के लिए जाते थे और रिज्यूम देते थे, ठीक। अदरवाइज उसमें नहीं होता था, किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलता था। तो आपको अभी तो आती है एट ए टाइम कॉलेज, अब कॉलेज में आपको आ जाती है कंपनी तो आपको जॉब मिल जाती है आसानी से। तो ये है, तो स्टार्टिंग में आपको जो भी कंपनी में जैसा भी काम मिल जाए इजीली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके ऐसा नहीं कि टग बोट पे करने वाले बंदे का लाइफ फ्यूचर ठीक नहीं होता। जितने बंदे टग बोट पे सेल मारते हैं आज नहीं तो कल वो अच्छे कंपनी में सेल करते रहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद है। अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा देना फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। और फ्रेंड मर्चेंट नेवी से कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में